अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेसन की हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ये क्लास 6 की इंग्लिश की बुक से लिया गया है और लेसन का नाम है बर्थडे प्रेजेंट्स। ये लेसन नंबर 1 है, बर्थडे प्रेजेंट्स यानी सालगिरह के तहाइफ। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट वाज नॉट दैट ओमरी डिड नॉट अप्रिशिएट पैट्रिक्स बर्थडे प्रेजेंट टू हिम। ऐसा नहीं था कि ओमरी ने जो है वो पैट्रिक की सालगिरह के तोहफे की तारीफ़ ना की हो। फ़ार फ्रॉम इट, फ़ार वैसे दूर को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ फ़ार फ्रॉम इट का इसका एक्चुअली जो मीनिंग बनेगी वो है कि इससे ज़्यादा। लेकिन अगर इसकी जो है हम ग्रामेटिकल मीनिंग निकालें तो होगा कि इससे दूर। फ़ार फ्रॉम इट, इससे ज़्यादा ही वॉज़ रियली वेरी ग्रेटफुल सॉर्ट ऑफ, वो जो है वाकई में ही इसका बहुत शुक्रगुजार था ओमरी जो है। इट वॉज़ विदाउट अ डाउट वेरी काइंड ऑफ पैट्रिक टू गिव ओमरी एनी थिंग एट ऑल। इसमें कोई शक नहीं था कि ओमरी को कुछ भी देना जो है पैट्रिक का एक बहुत मेहरबान होना था, यानी उसके लिए बहुत मेहरबानी का इजहार करना था। लेट अलोन अ सेकंड हैंड प्लास्टिक रेड इंडियन विच ही हिमसेल्फ हैड फिनिश्ड विथ। प्लास्टिक रेड इंडियन एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटा सा टॉय है। तो यहाँ कह रहा है कि एक सेकंड हैंड जो प्लास्टिक रेड इंडियन जो उससे पहले जो है वो इस्तेमाल कर चुका था, यानी पहले उससे ख़त्म कर चुका था, यानी उसके साथ पहले खेल चुका था। द ट्रबल was though that Omri was getting a little fed up with small plastic figures of which he had loads. स्मॉल प्लास्टिक फिगर्स यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने। तो यहाँ कह रहा है कि हालांकि उसके लिए मुसीबत ये थी कि ओमरी जो था वो प्लास्टिक के छोटे छोटे जो उसके पास गिफ्ट की कलेक्शन थी या दादोशुमार थे उनसे तंग आ रहा था, जिनमें इसके पास जो है बहुत ज़्यादा बोझ था, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में उसके पास पड़े थे। बिस्किट tinsful, probably three or four, if they were all put away at the same time, which they never were because most of the time they were scattered about in the bathroom, the loft, the kitchen, the breakfast room, not to mention Omri's bedroom and the garden. अब यहाँ कह रहा है कि बिस्किट के डब्बे से भरे हुए शायद 3 या 4 अगर वो एक ही वक्त में डाल दिए जाएं, जो वो कभी नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर वक्त वो बाथरूम, लॉफ्ट, किचन या नाश्ते के कमरे में बिखरे रहते थे और ओमरी के सोने के कमरे और बाग का इसमें ज़िक्र नहीं किया। ओमरी एंड पैट्रिक हैड स्पेंड मैनी आवर्स टुगेदर प्लेइंग विद देयर जॉइंट कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक टॉयज़। ओमरी और पैट्रिक जो थे उन्होंने काफ़ी घंटे गुजारे थे एक साथ अपने जो जॉइंट कलेक्शन थी दोनों की, जो मिलाकर एक खिलौनों की तादाद थी उसके साथ। बट नाउ दे वुड हैड अबाउट इनफ ऑफ देम। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो उन्होंने खिलौनों के साथ एक वक्त गुजारा था, लेकिन अब इनके पास कम अज़ कम इस लम्हे के लिए वो काफ़ी था, यानी कि अब वो बहुत था उनके लिए जो वक्त था, एटलीस्ट फॉर मोमेंट, उस लम्हे के लिए। एंड डैट वॉज वाई व्हेन पैट्रिक बॉट हिज प्रेजेंट टू स्कूल ऑन ओमरीज बर्थडे ओमरी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ कह रहा है कि क्योंकि उनके लिए वो वक्त एक बहुत जो है था, यानी उनके लिए काफ़ी था वो वक्त, और यही वजह थी कि जब पैट्रिक ने ओमरी की सालगिरह पर उसका तोहफ़ा जो है स्कूल लाया तो ओमरी काफ़ी मायूस था। ही ट्राइड नॉट टू शो इट बट ही वाज, उसने कोशिश की कि वो जाहिर ना करे कि वो जो है मायूस है, लेकिन वो मायूस था। तो आगे रीडिंग करते हैं। कह रहा है कि डू यू रियली लाइक हिम, आस्क्ड पैट्रिक एज ओमरी स्टूड साइलेंटली विद द इंडियन इन हिज हैंड। पैट्रिक ने उससे पूछा कि वाकई तुमने इसे पसंद किया, जब ओमरी जो था उसके करीब ही खड़ा था खामोशी से अपने हाथ में रेड इंडियन लिए। यस ही इज़ फैंटेस्टिक सेड ओमरी इन ओनली आ स्लाइटली फ्लैटिश वॉइस। अब यहाँ कह रहा है कि हल्की सी चिपटी हुई आवाज़ में जो है ओमरी ने कहा, हाँ ये लाजवाब है, बहुत अच्छी है, बहुत खूब है। आई हैवेंट गॉट एन इंडियन, जो कहता है कि ओमरी कहता है कि मेरे पास इंडियन नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ। आई हैवेंट गॉट एनी काउबॉयज़, इधर मेरे पास कोई काउबॉय भी नहीं है। नॉर हैव आई, मेरे पास नहीं है। डैट्स वाई आई कुड नॉट प्ले एनीथिंग विथ हिम, इसलिए मैं इसके साथ कुछ नहीं खेल सकता। यानी उसके पास जो एक जो उसको मिला था एक छोटा सा तोहफ़ा, उसके साथ कोई और खिलौना उसके पास खेलने के लिए नहीं था जिनको दोनों को मिलाकर वो खेल सके। Omri opened his mouth to say, I won't be able to either, but thinking that might hurt Patrick's feeling, he said nothing, put the Indian in his pocket and forgot about it. कह रहा है कि ओमरी ने ये कहने के लिए अपना मुंह खोला कि मैं भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यानी ये वो बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पाया, उसने ये बात कही नहीं ओमरी ने कि मैं भी एक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये सोच कर कि पैट्रिक के एहसास को ठेस पहुँच सकती है तो इसलिए कुछ नहीं कहा उसने, और जो इंडियन था उसको अपनी जेब में डाला, उसके बारे में भूल गया। आफ्टर स्कूल देयर वाज अ फैमिली टी
स्कूल के बाद जो है एक फैमिली टी यानी एक फैमिली पूरी जो बैठकर चाय पीती है, फैमिली टी का टाइम था। एंड ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ हिज पेरेंट्स फ्रॉम हिज सॉरी फॉर ऑफ हिज प्रेजेंट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड हिज 2 एल्डर ब्रदर्स। अब यहाँ कह रहा है कि उसे जो वो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा पुरजोश था, क्योंकि उसके जो तोहफ़े मिलने थे उसके वालिदैन की तरफ से और उसके 2 बड़े भाइयों की तरफ से, तो उनको लेकर वो काफ़ी जो है पुरजोश था, यानी खुश था। ही वॉज़ गिविन हिज डियरेस्ट विश, उसे उसकी सबसे पसंदीदा जो उसकी ख्वाहिश थी, सबसे प्यारी ख्वाहिश थी, सबसे बड़ी जो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी की गई थी। आई स्केटबोर्ड कंप्लीट विथ किक बोर्ड एंड क्रिप्टोनिक व्हील्स फ्रॉम हिम मम एंड डैड। उसकी अम्मी और अब्बू की तरफ से उसे जो है एक स्केटबोर्ड दिया गया था जिसके साथ पूरा एक किक बोर्ड था, पूरा एक सेट था, और क्रिप्टोनिक व्हील यानी खुफिया व्हील्स थे उसके साथ, जो उसकी अम्मी अब्बू ने उसे एक तोहफ़ा दिया था। एंड फ्रॉम हिज एल्डेस्ट ब्रदर एडिल अ हेलमेट, और उसके भाई एडिल ने उसे जो है एक हेलमेट दिया था। गैलिन हिज अदर ब्रदर, उसका दूसरा भाई जो था, हैड नॉट बॉट हिम एनी थिंग बिकॉज ही हैड नो मनी। उसका जो दूसरा भाई गैलिन था उसने उसे कुछ भी ख़रीद कर नहीं दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे वो ब्रैकेट में इन्होंने पूरी डिटेल बताई है उसकी। हिज पॉकेट मनी हैड बीन स्टॉप्ड सम टाइम अगो इन कनेक्शन विद अ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग देयर फादर्स बाईसाइकिल। अब यहाँ कह रहा है कि उसकी जो जेब खर्ची, उसकी जो पॉकेट मनी थी वो कुछ अरसे पहले ही जो है उसके वालिद की साइकिल के एक अफसोसनाक हादसे के सिलसिले में रोक दी गई थी, तो इसलिए वो खूब कुछ ख़रीद नहीं पाया था। आगे पढ़ते हैं। सो व्हेन गैलिन टर्न कैम टू गिव ओमरी अ प्रेजेंट, जब गैलिन की बारी आई थी कुछ को तोहफ़ा देने की, ओमरी वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन अ लार्ज पार्सल वाज पुट बिफोर हिम। जो ओमरी था वो बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि एक बड़ा सा पार्सल जो था उसके सामने रखा गया था, अनटाइटली wrapped इन ब्राउन पेपर एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहते हैं तार को। कह रहा है कि तरतीबी के साथ, यानी बुरे तरीके से वो लिपटा हुआ था ब्राउन पेपर और तारों के अंदर। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? हैव अ लुक, आई फाउंड इट इन द एले। एले यानी एक कूचा, एक छोटी सी जो तंग गली होती है उसे कहते हैं। तो गैलिन कहता है कि इसे देखो, ये मैंने गली में मुझे ये मिला है। द एले वाज अ नैरो पैसेज दैट रन अलोंग द बॉटम ऑफ द गार्डन वेयर द डस्टबिन्स स्टूड। अब यहाँ कह रहा है कि गली जो एक एले होती है वो एक तंग रास्ता होता है जो बाग के निचले हिस्से के साथ चलती जाती है, यानी उसके साथ साथ जो रास्ता होता है जहाँ कूड़ेदान अक्सर जो है पड़े हुए होते हैं। द 3 बॉयज़ यूज़ टू प्ले देयर समटाइम। 3 बॉयज़ यानी 2 उसके भाई और एक वो ओमरी। कह रहा है कि द 3 बॉयज़ यूज़ टू प्ले देयर समटाइम, कभी कभी वो तीनों भाई अक्सर वहाँ खेलने जाते थे। एंड ओकेजनली फाउंड ट्रेजर डेट अदर। ट्रेजर यानी ख़जाने, और कह रहा है कि कभी कभार उनको वहाँ ख़जाने मिल जाते थे। परहैप्स रिचर नेबर हैड थ्रोन अवे। कह रहा है शायद वहाँ जो उनके अमीर जो पड़ोसी थे वो उनको फेंक देते थे, उनके बच्चे जो खेलते थे और फेंक देते थे। सो ओमरी वाज क्वाइट एक्साइटेड एज ही टोर ऑफ द पेपर। वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइटेड था जब वो उस पेपर को फाड़ रहा था, उसके जो गिफ्ट पेपर जो ऊपर चढ़ा हुआ था उसको फाड़ रहा था। इनसाइड वाज अ स्मॉल वाइट मेटल कबर्ड विथ अ मिरर इन द डोर एंड अ काइंड यू सी ओवर द बेसिन इन ओल्ड फैशन बाथरूम्स। अब यहाँ कह रहा है कि जब वो उस जो है उसको तो तोहफे को जो है निकाल रहा था उसमें से, पेपर में से, तो वो बहुत पुरजोश था। तो उसके अंदर क्या था, उस तोहफे के अंदर एक छोटी सी जो है कबर्ड थी, एक छोटी सी अलमारी थी, और जो है मेटल की बनी हुई थी, जिसके दरवाज़े में एक आईना था, जैसा कि आप जो है पुराने ज़माने के जो होते हैं, सॉरी बाथरूम्स होते हैं पुराने ज़माने के, उनमें आप उसकी जो है देखते हैं, उसके बेसन के ऊपर जो लगे हुए होते हैं, ऐसा किस्म का शीशा था उसके ऊपर। यू माइट सपोज ओमरी वुड वंस अगेन बी डिसपॉइंटेड, और आपको ऐसा लगता है कि ओमरी एक बार फिर मायूस हो जाएगा। क्यों मायूस हो जाएगा? बिकॉज द कबर्ड वॉज फेयरली प्लेन एंड एक्सेप्ट फॉर अ शेल्फ कम्प्लीटली एम्प्टी, बट ऑडली इनफ ही वॉज वेरी प्लीज्ड विथ इट। कह रहा है कि वो इसलिए मायूस हो जाएगा क्योंकि अलमारी बिल्कुल सादा थी और एक शेल्फ़ के अलावा, यानी शेल्फ़ उसका एक छोटा सा खाना होता है, शेल्फ़ के अलावा बिल्कुल खाली थी। लेकिन अजीब बात यह है कि वो इससे बहुत खुश था। He loved cupboards of any sort because of the fun of keeping things them। अब वो उसे जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, किस लिए? क्योंकि वो जो है उनमें चीज़ें रखने का उसे मज़ा आता था, उन अलमारियों में चीज़ों रखने का उसे मज़ा आता था। He was not a very tidy boy in general,
but he did like arranging things in cupboards and drawers and then opening them later and finding them just as he had left them. कह रहा है कि ओमरी जो था वो बिल्कुल भी नफीस सलीके वाला लड़का नहीं था, यानी तरतीबों को सलीके से रखने वाला लड़का नहीं था, लेकिन उसे पसंद था चीज़ों को जो है तरतीब से रखना कबर्ड्स के अंदर, ड्रावर्स के अंदर, और फिर उनको बाद में खोलना, जहाँ उसने वो चीज़ें रखी थी उनको ढूंढना. आई डू विश इट लॉक्ड ही सेड, इसने कहा मेरी ख्वाहिश थी कि ये बंद हो जाए, यानी उसमें कोई लॉक हो. यू माइट से थैंक यू बिफोर यू स्टार्ट कंप्लेनिंग सेड गैलन, गैलन ने कहा आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए इससे पहले कि आप कोई कंप्लेन करो, कोई शिकायत करो. इट्स गॉट अ की होल सेड देयर मदर, इसकी माँ ने कहा कि इसके अंदर एक की होल है, यानी जो जहाँ चाबी लगाई जा सकती है. एंड आई हैव गॉट अ होल बॉक्स फुल ऑफ कीज़, और मेरे पास एक डब्बा है जो कि चाबियों से भरा हुआ है. वाई डोंट यू ट्राई द स्मॉलर वंस एंड सी इफ़ एनी ऑफ देम फिट. अब उनकी माँ कहती है कि क्यों ना आप उसमें से कोई एक चाबी लें और ट्राई करें, और उनमें से कोई एक चाबी जो उसमें फ़िट हो सके. Most of the keys were much too big, but there were half a dozen that were about the right size. अब कह रहा है कि उसमें से ज़्यादातर चाबियाँ जो थी बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें से तकरीबन आधा दर्जन यानी 6-7 के करीब इतनी थी जो उसके राइट साइज़ की थी, ठीक साइज़ की थी. ऑल बट वन ऑफ दीज वर वेरी ऑर्डनरी, यानी उनके अंदर से जो तमाम जो चाबियाँ थी उनके अलावा एक बहुत जो है आम थी, एक के अलावा. द अनऑर्डनरी वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग की इन द होल कलेक्शन. उन पूरी कलेक्शंस में से एक चाबी जो थी ऐसी गैर मामूली थी जो कि अलग नज़र आती थी. स्मॉल विथ था कॉम्प्लिकेटेड लॉक पार्ट एंड अ फैंसी टॉप, जिसका जो टॉप था ऊपर वाला हिस्सा था वो बड़ा फैंसी था, और जो है एक कॉम्प्लिकेटेड चाबी थी वो, यानी बड़ी पेचीदा सी चाबी थी. अ नैरो strip of red strand ribbon was looped through one of its curly opening. कह रहा है कि जो सुर्ख लाल रंग की जो साटन रिबन की एक जो तंग पट्टी थी उसके जो घुंघराली सुराखों में से एक ज़रिए से लिपटी हुई थी, यानी उसके जो सुराख थे, आप चाबी जो है इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं बिल्कुल किस तरीके से लिपटी हुई है. ओमरी सेव दैट की फॉर लास्ट, ओमरी ने जो है उसे आखिरी वक्त के लिए महफूज कर लिया. नन ऑफ द अदर फिटेड एंड एट लास्ट ही पिक्ड अप द कर्ली टॉप्ड की एंड केयरफुली पुट इट इन द की होल ऑन द कबर्ड डोर. अब कह रहा है कि जो बाकी चाबियाँ थी उनमें से कोई भी जो है उसमें फ़िट नहीं हुई, और फिर आखिर में उसने वो कर्ली जो चाबी थी जिसका टॉप कर्ली था वो उठाई और उसे बड़े ही ख्याल से, बड़े ही प्यार से उसमें की होल में लगा दिया, कबर्ड के डोर में. जस्ट बिलो द नॉब, नॉब कहते हैं कोई उभरी हुई चीज़ जो कि कोई लॉक टाइप ऐसी होती है जो किसी डोर के ऊपर या विंडो के ऊपर लगी हुई होती है. तो यहाँ कबर्ड पर जो एक वो हैंडल लगा होता है खोलने के लिए, तो उसके जो है नीचे की बात कर रहा है. ही डिड होप वेरी मच डैट इट वुड टर्न, उसे बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद थी कि ये टर्न होगी यानी मुड़ेगी. एंड regretted wasting his birthday cake cutting wish on something so silly, और जो है वो अफसोस कर रहा था, पछता रहा था किस बात पर कि अपना वक्त ज़ाया करने के ऊपर, केक कटिंग के बजाय कि वो किसी पागल चीज़ पर, किसी अहमकाना चीज़ पर जो है अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, किसी ऐसी चीज़ पर वक्त ज़ाया कर रहा है जो उसे शायद फ़ायदा ना दे, तो वो अपनी उस केक कटने की ख्वाहिश को जो है उसके ऊपर ज़ाया कर रहा था. और रैदर अनलाइकली, या जिसका इम्कान नहीं था, एज डैट ही माइट पास हिज स्पेलिंग टेस्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन जो है वो इम्तहान पास कर ले. विच वुड टेक रियल मैजिक टू ब्रिंग अबाउट एज ही हैड नॉट इवन लुक्ड एट द वर्ड सिंस दे हैड बीन गिवन आउट 4 days अगो. अब यहाँ कह रहा है कि उसने उस अल्फाज की तरफ देखा भी नहीं था जो उसे वो 4 दिन पहले दिए गए थे जो स्पेलिंग टेस्ट के लिए. नाउ ही क्लोज हिज आइज एंड अनविश द टेस्ट पास एंड विश्ड इंस्टीड दैट दिस लिटिल ट्विस्टी की वुड टर्न गैलेंस प्रेजेंट इनटू अ सीक्रेट कबर्ड. अब यहाँ कह रहा है कि जो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टेस्ट पास करने का जो एक वो विश कर रहा था, उसने वो जो है ख्वाहिश नहीं की टेस्ट पास करने की, और उसने विश क्या की कि जो है ख्वाहिश ये की कि चाबी जो गैलन के तो जो तोहफे को जो है वो कबर्ड में बदल देगी.
यानी उसका जो गैलन का जो तोहफ़ा था उसको एक सीक्रेट कबर्ड में बदल देगी। द की टर्न्ड स्मूथली इन द लॉक, द डोर वुड नॉट ओपन। जो की जो थी वो बड़ी ही आराम से उस लॉक के अंदर जो है मुड़ी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। है मम, आई हैव फाउंड वन। उसने कहा, अम्मी मैंने एक ढूंढ ली है। हैव यू डार्लिंग, विच वन, क्या तुमने वाकई ढूंढ ली? कौन सी? हिज मदर कैम टू लुक, उसकी माँ देखने आई। ओह डैट वन, अच्छा ये। हाउ ओल्ड, वेरी ओल्ड, कितनी अजीब है यानी कितनी अलग है। That was the key to my grandmother's jewel box that she got from Florence। अब यहाँ जो है वो कह रही है कि ये जो चाबी थी, ये जो है चाबी एक ज्वेल बॉक्स की चाबी थी जो मेरी दादी के ज्वेल बॉक्स की थी, जो उन्होंने फ्लोरेंस से ली थी, यानी उन्हें फ्लोरेंस से वो चीज़ मिली थी, वो चाबी मिली थी। इट वॉज़ मेड ऑफ रेड लेदर एंड इट फेल टू बिट्स एज लास्ट, बट शी कीप द की एंड गेव इट टू मी। करी के रेड चमड़े से बनी हुई ये थी और आखिरकार टूट गिर गई थी कहीं, लेकिन इसने वो चाबी रख कर मुझे दे दी, यानी वो चाबी उन्होंने अपने पास रखी और फिर मुझे दे दी। आई थ्रेटन इट ऑन डैट बिट ऑफ रिबन, इट वॉज मच लॉन्गर देन, एंड हंग इट राउंड माई नेक एंड टोल्ड हर आई वुड ऑलवेज वेयर इट एंड रिमेंबर हर। कह रही हैं कि मैंने जो है इसे रिबन के इस टुकड़े पर बांधा और ये उस वक्त काफ़ी लंबा था और इसे अपने जो है गले में लटका दिया और इससे कहा कि मैं इसे हमेशा पहनूंगी और याद करूंगी, यानी उनकी जो ग्रैंड मदर है उसे याद करूंगी। एंड आई डिड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक मैंने लंबे अरसे के लिए ऐसा ही किया। बट देन द रिबन ब्रोक एंड आई नियरली लॉस्ट इट, और फिर जो रिबन थी वो टूट गई और मैंने उसे खो दिया। यू कुड हैव गॉट अ चैन फॉर इट, सेड ओमरी। ओमरी ने कहा कि आप इसके लिए कोई चेन ले सकती थी, यानी गले में लटकाने के लिए। शी लुक्ड एट हिम, यू आर राइट। उन्होंने जो उसकी माँ थी उसके जो है ओमरी की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कहते हो। शी सैड, आई शुड हैव डन जस्ट दैट, मुझे ऐसा करना चाहिए था। बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने नहीं किया। एंड नाउ इट्स योर कबर्ड की, अब ये तुम्हारी कबर्ड की यानी अलमारी की चाबी है। प्लीज़ डोंट लूज़ इट, इसे खोना मत। ओमरी, विल यू? ओमरी, क्या तुम खोगे इसे? ओमरी पुट द कबर्ड ऑन हिज बेड साइड टेबल एंड ओपनिंग इट लॉक्ड इनसाइड थॉटफुली। ओमरी ने जो है उससे चाबी को जो है अपने जो पलंग के मेज़ पर रखी और उसे जो है खोल कर सोचते हुए अंदर देखा। वाट वुड ही पुट इन इट, ये उसमें क्या रखेगा? इट्स सपोज टू बी फॉर मेडिसन, सेड गैलन। गैलन ने कहा, शायद ये जो है मेडिसन्स जो अद्वियात होती हैं, दवाइयों के लिए होनी चाहिए, गैलन ने कहा। यू कुड कीप योर नोज़ ड्रॉप इन इट, उसने कहा कि तुम इसमें अपने जो नाक के जो ड्रॉप हैं वो रख सकते हो, नाक के कतरे। नो, डेट्स जस्ट वेस्टिंग इट, ये इसे जो है ज़ाया करने वाली है। बिसाइड आई हैव नॉट एनी अदर मेडिसन्स, मेरे पास कोई मेडिसन्स नहीं है। वाई डोंट यू पॉप दिस इन, हिज मदर सजेस्टेड एंड ओपन हर हैंड। उसकी जो माँ थी उन्होंने जो उसकी जो अम्मी थी उन्होंने उसे मशवरा दिया कि तुम इसे पॉप क्यों नहीं करते, और इसका हाथ जो है खोल दिया, अपना हाथ खोल दिया। इन इट वाज पैट्रिक्स रेड इंडियन, उसके अंदर जो है पैट्रिक का रेड इंडियन था। आई फाउंड इट व्हेन आई वाज पुटिंग योर ट्राउज़र्स इन द वॉशिंग मशीन, जब मैं तुम्हारे जो ट्राउज़र्स थे वॉशिंग मशीन में फेंक रही थी तो मैंने जो है इसे ढूंढा। ओमरी केयरफुली स्टूड द इंडियन ऑन द शेल्फ, ओमरी ने जो है बड़े ही एहतियात से इंडियन जो उसका था उसे जो है शेल्फ के ऊपर खड़ा किया। आर यू गोइंग टू शट द डोर, आस्क्ड हिज मदर, उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या तुम दरवाज़ा बंद करने जा रहे हो? यस एंड लॉक इट, कहा जी हाँ, और फिर ताला लगा दो। He did this and then kissed his mother and she turned the light out and he lay down on his side looking at the cupboard। उसने ये किया और फिर अपनी माँ को किस किया और उसने लाइट बुझा दी और वो अलमारी को देखते हुए अपने पहलू में लेट गया। ही फेल्ट वेरी कॉन्टेंट, कॉन्टेंट कहते हैं इत्मीनान को, सुकून को, तो उसे काफ़ी सुकून महसूस हुआ। जस्ट एज ही वॉज ड्रॉपिंग ऑफ टू स्लीप हिज आइज स्नैप्ड ओपन, जैसे ही वो सोने के लिए जा रहा था तो उसकी आँख खुल गई। ही हैड थॉट ही हेयर्ड अ लिटिल नॉइस, उसने सोचा उसने कोई हल्की सी आवाज़ सुनी है, बट नो, ऑल वाज क्वाइट, लेकिन नहीं, सब खामोश था, सब चीज़ें मतलब
पुरसकून थी। हिज आइज़ क्लोज्ड अगेन, उसकी आंखें दोबारा से बंद हो गई। इन द मॉर्निंग देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द नॉइस एक्चुअली वोक हिम। सुबह में इसमें कोई शक नहीं था, सुबह के वक्त की वो जो आवाज़ थी उसने वाकई उसे उठा दिया था। ही ले परफेक्टली स्टिल इन द dawn light, staring at the cupboard from which was now coming a most extraordinary series of sounds. सीरीज़ ऑफ साउंड्स का मतलब होता है एक तरतीब के साथ जो आवाज़ें आ रही होती हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी हैरत अंगेज़ आप कह सकते हैं। कह रहा है कि सुबह के वक्त वो जो सुबह की रोशनी, जो फजर की रोशनी जो एक होती है, उसके वक्त जो है बिल्कुल साकित पड़ा हुआ जो है अलमारी को घूर रहा था, यानी अलमारी को देख रहा था, जहाँ से अब आवाज़ों का एक इंतहाई गैर मामूली सिलसिला जो है उसे वो सुन पा रहा था, यानी आवाज़ें सुन रहा था। वो एक जो एक सीरीज़ ऑफ साउंड्स था, आवाज़ों का सिलसिला वो सुन रहा था। पैटरिंग, a tapping, a scrabbling, and surely a high-pitched noise like well, almost like a tiny voice. अब जो पैटरिंग है इसका मतलब है पट पट करना, ये आवाज़ों की अलग अलग जो है किस्में हैं। एंड टैपिंग का मतलब होता है कोई हल्की हल्की खटखटाहट, और स्क्रैबलिंग का मतलब होता है जो नाखूनों से कोई चीज़ खुरचना, हाथों के जो नाखून होते हैं उनसे कोई चीज़ खुरचना। हाई पिच नॉइस, लाइक हाई पिच नॉइस यानी उसकी जो वेरिएशंस होती हैं जो आवाज़ की, वो काफ़ी हाई थी। हाई पिच नॉइस लाइक वेल ऑलमोस्ट लाइक अ टाइनी वॉइस, एक छोटी सी आवाज़ की तरह, लेकिन उसकी पिच बहुत ज़्यादा थी, यानी उसकी जो वेरिएशंस जो आवाज़ की थी वो बहुत ज़्यादा थी। टू बी ट्रूथफुल ओमरी वाज पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड यानी खौफज़दा, सच में जो है ओमरी जो है काफ़ी खौफज़दा हो चुका था। हु वुड नॉट बी, कौन नहीं होता। अनडाउटली देयर वाज समथिंग अलाइव इन दैट कबर्ड, कह रहे कि इसमें कोई शक नहीं था कि जो है उस अलमारी के अंदर कोई ज़िंदा चीज़ थी, यानी उस अलमारी के अंदर कोई ऐसी जो ज़िंदा चीज़ थी जिसकी आवाज़ आ रही थी। एट लास्ट ही पुट आउट हिज हैंड एंड टच्ड इट, लेकिन आखिर में जो है क्या हुआ कि उसने जो है उसे आखिर में अपना हाथ जो है लगाकर, आगे बढ़ाकर हाथ लगाया और उसे छुआ। ही पुल्ड वेरी केयरफुली, द डोर वाज टाइट शट, उसने उसे काफ़ी जो है ख्याल से खींचा, लेकिन वो दरवाज़ा जो था बंद था। बट एज ही पुल्ड द कबर्ड मूव्ड जस्ट स्लाइटली, लेकिन जैसे ही उसने उसे जो है खींचा तो अलमारी जो है बिल्कुल हिल गई ज़रा सी। एंड द नॉइज़ फ्रॉम इनसाइड इंस्टेंटली स्टॉप्ड, और उसके अंदर से जो आवाज़ जो आ रही थी, जो शोर आ रहा था, वो रुक गया, यानी वो बंद हो गई आवाज़। ही ले स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम वंडरिंग, वो काफ़ी देर तक जो है लेटा रहा और जो है हैरान था काफ़ी वो। हैड ही इमेजिन इट, क्या उसने उसे इमेजिन किया था, यानी उसका ख्याल किया था। नॉइस डिड नॉट स्टार्ट अगेन, जो आवाज़ थी वो दोबारा शुरू नहीं हुई। एट लास्ट ही कॉशियसली टर्न द की एंड ओपन द कबर्ड डोर, कॉशियसली का मतलब होता है एहतियात से, बड़े ही ख्याल से। तो उसने फिर आखिर में कार जो है ख्याल से जो है उस चाबी को घुमाया और जो है कबर्ड का जो दरवाज़ा था उसे खोला। द इंडियन वाज गॉन, जो इंडियन था वो जा चुका था। ओमरी सेट अप शार्पली इन बेड एंड पीयर्ड इनटू द डार्क कॉर्नर्स, और कह रहा है कि ओमरी तेज़ी से जो है बिस्तर पर बैठ गया और अंधेरे में झांका। सडनली ही सॉ हिम, उसने अचानक उसे देखा। बट ही वॉज नॉट ऑन द शेल्फ एनी मोर, ही वॉज इन द बॉटम ऑफ द कबर्ड। अब यहाँ कह रहा है कि वो जो है वो शेल्फ पर नहीं था, बल्कि वो अलमारी के नीचे था। और एंड ही वॉज़ नॉट स्टैंडिंग अपराइट, और वो वहाँ पर जो है बिल्कुल जो है सीधा नहीं खड़ा था। ही वॉज क्राउचिंग इन द डार्केस्ट कॉर्नर हाफ हिडन बाय द फ्रंट ऑफ द कबर्ड। अब यहाँ कह रहा है कि वो जो उसका अंधेरा कोना था उसमें जो है झुक रहा था और अलमारी के सामने आधा छुपा हुआ था। एंड ही वॉज अलाइव, और वो ज़िंदा था। तो यहाँ तक हमने रीडिंग की। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में जो है कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।